नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 दिन से प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में धरना स्थल पे बैठे हुए हैं अनशन पे, बीपीएससी छात्रों के लिए। क्या कैसे देख रहे हैं इसको? अरे वो तो सत्ता के चट्टे बट्टे, एक ही थैले के चट्टे बट्टे। और प्रशांत पांडे ने तो आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। जहाँ तक छात्रों की मांग का सवाल है, छात्रों के आंदोलन का सवाल है, छात्रों का आंदोलन जायज है और उनके आंदोलन के साथ छात्रों का जो मांग है बीपीएससी अभ्यर्थियों का जायज है। राष्ट्रीय जनता दल उनके मांगों के समर्थन में है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार अभ्यर्थियों के मांगों के समर्थन में सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। जो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत आपने देखा 2 बार पत्राचार करने का काम किया छात्रों के मांगों को लेकर। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री को लिखा, आरजू विन्नत की, बेनती की कि आप मान जाइए, मांग जायज है अभ्यर्थियों की। लेकिन ये अंधी, गूंगी, बहरी, संवेदनहीन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं। इतने कड़ाके के ठंड में लगातार 17 तारीख से री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर है, बिहार के भविष्य सड़कों पर है। उसके बावजूद भी अचेत सरकार चेतने को तैयार नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहता हूं, आज रात तक हमें उम्मीद है कि सरकार में संवेदना जगेगी और अभ्यर्थियों की जो मांग है री एग्जाम कराने की, वो मांगेगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो एक दिन भी नहीं गए बीपीएससी के छात्रों के बीच में। आप कह रहे हैं कि आज हो जाएगा। अरे भैया, आपको पता नहीं, 16 तारीख को बापू परीक्षा केंद्र का एग्जाम रद्द होता है। 17 तारीख से हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी एग्जामिनेशन के मांग की को लेकर आंदोलन पर बैठते हैं और वहीं 18 तारीख को ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी छात्रों के पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से धरना पर बैठे आंदोलनरत अभ्यर्थी नेता प्रतिपक्ष से संपर्क करते हैं और वहीं यात्रा में रहते हुए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 18 दिसंबर को धरना स्थल पर पहुंचते हैं रात के 11 बजे कड़ाके के ठंड में और छात्रों की पीड़ा से रूबरू होते हैं, उनकी मांगों को समझते हैं और उनके मांगों के अनुरूप 22 तारीख को 2 पन्ने का पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि छात्रों का मांग जायज है। और वहीं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी छात्रों के आंदोलन को नैतिक समर्थन देते हैं, चूंकि छात्रों का आंदोलन है और हमारे आदरणीय नेता चाहते हैं छात्रों को न्याय मिले। और जो लोग इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, बाजारू शिखंडी, वो लोग छात्रों का अहित सोचते हैं। वो लोग सत्ता के इशारे पर छात्रों के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन यह आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं है और यह मांग जायज है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और हमारी पार्टी इस मांग को मनवा कर रहेगी। और अगर नहीं मानेगी सरकार, तो सरकार को इसकी कीमत सत्ता गमा कर चुकानी पड़ेगी। कल 4 तारीख है और कल भी बीपीएससी का एग्जाम है। क्या लग रहा है कल एग्जाम होगी? हमें उम्मीद है कि आज रात तक
हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के अगर नहीं हुआ मांगों को स्वीकार करेंगे और स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकार हुआ तो मैंने तो कहा ना, सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। छात्रों को न्याय हर हाल में मिलना चाहिए और दिला कर रहेंगे। एग्जाम नहीं होता है तो क्या मैंने तो तेजस्वी सड़क पे उतरेंगे? मैंने तो कहा ना, लगातार हमारे आदरणीय नेता लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष में रहते हुए छात्रों के हित में सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं उनके न्याय के लिए। और आपको याद होगा, आज नेशनल मुद्दा अगर बना है तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के कारण आज तक 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक कहां थे बाजारू शिखंडे? कोई सुध लेने वाला नहीं। जब हमारे आदरणीय नेता 22 दिसंबर को धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों अभ्यर्थियों का सुध लेने का काम किए, तो उसके बाद पूरे देश से चारों तरफ से नैतिक समर्थन मिलना शुरू हुआ छात्रों को। छात्रों का हौसला अफजाई हुआ। भले ही इधर 26-27 तारीख के बाद जब लगा सरकार को, सत्ता पक्ष को, कि यह आंदोलन सरकार के लिए महंगा पड़ेगा, तो उन्होंने अपने दलालों को, बाजारू शिखंडियों को उतारने का काम किया ताकि छात्रों का आंदोलन कमजोर हो सके। लेकिन छात्रों का आंदोलन कमजोर नहीं होने वाला है। मुद्दा से भटक रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि अगर री एग्जाम नहीं होता है तो कल के एग्जाम में क्या होगा? तेजस्वी यादव सड़क पर उतरेंगे? हमें पूरा भरोसा है। तेजस्वी यादव जी ने जो मर्माहतपूर्ण खत लिखा है छात्रों के समर्थन में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष की जो आवाज होती है वो बहुत दमदार होती है। और उन्होंने कलमबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। हमें उम्मीद है आज रात्र तक री एग्जामिनेशन कराने की घोषणा सरकार करेगी, और नहीं करेगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है मुलाकात, क्या लग रहा है? मुलाकात तो आपने देखा ही, ये तो आप मीडिया साथी चला ही रहे हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का जो व्यक्तिगत संबंध है, चाचे भतीजा का पारिवारिक संबंध है, राजनीति से ऊपर उठकर है, हटकर है, जो कि आपने देखा। ऐसा तो नहीं है कि फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं? ये तो आप ही लोग बता सकते हैं, या नीतीश जी को ही जाके पूछिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। खुला हुआ है कि बंद है? सवाल पैदा नहीं होता है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जी अविश्वसनीय हो चुके हैं। बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है एनडीए सरकार से, इसलिए अब कुछ होने वाला नहीं। और हम लोग, बिहार की जनता तैयार बैठी है। 2025 में जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है, बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी, सुनवाई और कार्रवाई वाली, रोजगार परक सरकार बनेगी, जहां नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों को न्याय मिलेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।